नमस्कार साथियों, जोश आईएएस पीसीएस में आप लोग का स्वागत है। मैं राहुल आप लोग के लिए पीपीएससी एडीओ एग्जाम के प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग क्या करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने वाले हैं। जिसमें कौन सा पेपर करने वाले थे? पेपर 3 करने वाले थे। पेपर 3 को देखते हुए आप लोग क्या करिए, पेपर 3 में हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्या करने वाले, अभी हम पार्ट 2 की ओर चलते हैं। और आप लोग साथ ही साथ जोश आईएएस पीसीएस चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पे आप लोग बीपीएससी के लिए 70 और 71 और 72 और एईडी और टीआरई 4 के लिए सभी क्लासेस करवाया जा रहा है। तो आप लोग क्या करिए, वहाँ पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाके जुड़ जाइए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। और साथ ही साथ क्या करिएगा, यहाँ पे आके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पे आप लोग क्या पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाता है। और साथ ही साथ अपने दोस्त को एक ये स्कैनर भी शेयर कर सकते हैं, जो आईएएस पीसीएस के लिए और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। जो भी आपके दोस्त या बड़े भाई यूजीसी नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हैं, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो इसके साथ ही साथ आप लोग भी कमेंट करते रहिए, और आप लोगों को कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ताकि आप लोग को ये अंदाजा लग सके कि आप लोग 50 में कितना स्कोर कर पा रहे हैं और 100 में कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ताकि आप लोग उसी हिसाब से इस 1 मंथ में आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए कम टाइम लेते हुए आप लोग के लिए देखिए 51 में आपसे क्या बोला जा रहा है, उस विकल्प का चयन करिए जिसमें दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। तो आप लोगों को क्या बोला जा रहा है, देखिए बाबू, बावर्ची का किससे संबंध है? रेस्तरां से संबंधित है। तो वही संबंध इस टाइप का क्या करना है, आपको ढूंढना है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। सॉरी। तो चिकित्सक का किससे संबंधित है? रोगी से। पुस्तकालय अध्यक्ष का क्या दिया? कैटलॉग दिया है। औषधि विक्रेता का क्या दिया? दवाखाना दिया है। और ऑप्शन सी में दिया उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो कि क्या हो जाएगा, जिस प्रकार बावर्ची का संबंध किससे? रेस्तरां से है, उसी प्रकार औषधि विक्रेता का संबंध किससे है बाबू? औषधि विक्रेता का संबंध दवाखाना से है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, बी का संबंध किससे है? स्टिंग से है। तो स्नेक का संबंध किससे होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो स्टिंग स्नेक का संबंध किससे होने वाला है? इट से, बाइट से, क्रॉल से, उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा बाबू? जैसे बी का संबंध किस प्रकार है? स्टिंग से है, मतलब बी क्या करता है? स्टिंग मारता है। तो इसने क्या करता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और आप लोग आंसर बताइए। क्या हो जाएगा बाबू? इसने क्या करता है बाबू? बाइट करता है। जिस प्रकार बी क्या करता है? स्टिंग मारती है, उसी प्रकार इसने क्या करता है बाबू? बाइट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आप लोग क्या बोला गया है, पहला अक्षर समूह दिया गया है, एक तर्क के आधार पर दिया गया और दूसरा अक्षर समूह से क्या है? संबंधित है। उसी प्रकार आपको पैटर्न को खोजना है और आंसर करना है। तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होने वाला। देखिए यहाँ पे क्या दिया, YZA दिया है और BAZ दिया है, इसके बाद MOP दिया और NLK दिया है। तो आप लोग बताइए क्या होने वाला है कमेंट सेक्शन में। देखिए अगर आप लोग का रिलेशन पता चला हुआ, देखिए यहाँ क्या है, Y है, यहाँ पे क्या है, B है। तो Y कितने नंबर होते बाबू? 25 पे, और B 2 नंबर पे। उस देखो क्या हो जाएगा, 25 है प्लस में 2 कितना हो रहा है बाबू? 27 हो रहा है। मतलब क्या आ रहा है, विपरीत लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, Y का B विपरीत, Z का A विपरीत, A का Z विपरीत। सेम प्रकार से यहाँ पे देखो MN विपरीत हो गया। तो इसी प्रकार से इसमें ढूंढना है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में क्या होने वाला है। आप लोग देखिए H का H हायर सेकेंडरी, PK और E भी, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या किससे है? पहली से है। तो आप लोग बताइए किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब और ये किसका क्यूब है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आप लोग क्या करिएगा, ये देखिए 7 का क्यूब है, ये आपको कितना का बाबू? 11 का क्यूब है। ये कितना का क्यूब है बाबू? तो 9 का क्यूब है। तो आप लोग बताइए 7 से 9, 7 4 11, तो 9 4 13 हो जाएगा। तो आप लोग क्या करिएगा, 13 का क्यूब निकालिए। 13 का क्यूब क्या होता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्या होता है बाबू? तो 13 क्यूब 2197 होता है। तो आंसर देखिए कितना नंबर में, आंसर में क्या दिया ऑप्शन में? 2197। एक मिनट रुक जाना बाबू। हाँ, कहाँ गया आपका ऑप्शन बाबू? 53 हाँ 54। हाँ एक मिनट रुकना। हाँ 2197, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए क्या बोले, कूट भाषा दिया गया है, इसमें पेनिनसुला कैलिज 111 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में डिक्चोटॉमी को किस प्रकार लिखा जाएगा, वो आपसे पूछ रहा है। तो आप लोग बताइए इसको किस तरह से आप लोग लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सबका क्या डिजिट वैल्यू लिख के, जैसे में P कितने नंबर पे आता है बाबू? 16 नंबर पे आता है। पोजीशन वैल्यू लिख देना है सबका। E कितने नंबर पे? 5 पे, N कितना पे? 14 पे, I कितना पे? 9 पे, N 14 पे, S कितना पे?
इस टाइप का आपका एच कितना पे 19 पे, यू कितना पे होता है तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। 21 पे, एल कितना पे होता है बाबू 12 पे और 21 पे। सबको जब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 111 आ रहा है। इसी प्रकार से इसका एडिशन करना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए तो कितना आने वाले, जोड़िएगा तो कितना जाएगा बाबू। देखो डी कितना पे होता है बाबू 4, आई कितना पे 9, सी कितना पे 3, एच कितना पे 8, ओ 15, टी 4 20, ओ 4 15, प्लस में एम का कितना हो जाएगा 13, वाई का कितना हो जाएगा 25। टोटल कितना हो जाएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। जोड़ो कितना हो रहा है बाबू, कितना हो रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। 112 आ रहा है। चलिए आप लोग अच्छे से जोड़िए और बताइए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है आप लोग इस टाइप का हम करवा दिए हैं कोडिंग डिकोडिंग में, तो आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। होमवर्क के लिए आप लोग कमेंट करते रहिए ताकि आप लोग को भी पता चले आप लोग को क्या सही कर पा रहे हैं और कौन सा गलत कर पा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग आप लोग को 1 शॉट वीडियो पर बता दिया गया है। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग क्या करिए 10 मिनट का वीडियो वहां पे जाके आप लोग देख लीजिए। एक कूट भाषा दे दिया है उसमें क्या 257 को क्या लिख रहे बाबू, 257 को क्या लिख रहा है आई लाइक यू, तो आई लाइक यू कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, पहले देखो 2 के लिए क्या एक सर्कल बना लेते हैं, तो एक सर्कल बना लो। 2 के लिए आप सर्कल बना लीजिए, तो यहाँ पे आई के लिए क्या कर लीजिए सर्कल बना लीजिए। देखिए तो 2 और आई कहाँ पे एक इसमें है तो एक यहाँ पे आई के लिए सर्कल और 2 के लिए यहाँ पे भी सर्कल बना लीजिए। तो आप आई के लिए इंडिकेट कर क्या हो गया 2 हो गया आपका। अब देखिए क्या करना है आपको 7, देखिए 7 कॉमन कहाँ पे इसमें भी है और इसमें भी है। 7 के लिए त्रिभुज बना, इस रेक्टेंगल बना लीजिए, सॉरी देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, तो 7 के लिए देखिए आप यहाँ पे आयत बना लीजिए। 7 के लिए आयत बना लीजिए। इसमें कॉमन देखिए क्या क्या है, आई लाइक यू, तो आई लाइक यू क्या हो जाएगा यू कॉमन हो जाएगा। 7 के लिए यू कॉमन हो गया आपका। अब आपका क्या बच गया यहाँ पे देखिए आर और गुड, तो गुड के लिए देखिए यहाँ पे कलर चेंज करिए। यहाँ पे देखिए गुड के लिए ये देखिए गुड के लिए आपका बन गया, ये गुड के लिए बन गया। ये देखिए इस क्वेश्चन में कॉमन क्या क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे 3 कॉमन है और यहाँ पे 6 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके लिए 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब बच क्या गया देखिए इसमें 3 बच गया, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे 3 बच गया। किसके लिए आर के लिए है और 2 किसके लिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो आप लोग इसके कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं। तो आर के लिए क्या बच जाएगा बाबू, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। देखो आर के लिए क्या 7 4 6 बच गया यहाँ पे, तो आर के लिए क्या बच गया आपका 7, यहाँ पे आर के लिए ये बच गया क्या हो गया 4 बच गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए इस तरह से आपको बनाना था। देखिए ये इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको बता दिया गया है, आप लोग कुछ नहीं करना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट कर सकते हैं। एक कोड लैंग्वेज भाषा दे दिया गया है, इसमें कितना 5 8 2 3 4 1 7 और 6 दे दिया गया है। PWD LXTA और G के रूप में कूटबद्ध कर दिया गया है। तो आपसे यही बोला जा रहा है यदि संख्या को अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए विषम होना चाहिए, और क्या बोला जा रहा है देखिए और अंतिम अंकों को Q के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। अगर संख्या का अंतिम 2 अगर विषम होगा तो क्या करना है उसको Q के रूप में कूटबद्ध करना है। यदि संख्या समूह के अंतिम 2 अंक सम हो, तो देखिए अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए सम होगा, अंतिम 2 अंक क्या जाने सम होगा, तो पहले और अंतिम अंक को क्या L के रूप में कूटबद्ध करना है। देखिए क्या अंतिम, तो देखिए यहाँ पे क्या है अंतिम 2 अंक क्या है अंक सम है, अंतिम 2 अंक सम है बाबू नहीं है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं इसको L के रूप में इंडिकेट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 के लिए क्या इंडिकेट किया है, देखो 2 के लिए क्या D किया गया है तो D ले लेंगे, और 8 के लिए क्या किया गया है 8 के लिए देखो यहाँ पे 8 के लिए W, तो 8 के लिए W, तो आपका आंसर क्या है बी आ रहा है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन कमेंट तो आप लोग क्या कर सकते हैं इसको पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आपका आंसर क्या जाएगा बी हो जाएगा। 3 किसी प्रकार से संगत है एक असंगत फाइंड आउट करना, आप लोग बताएं लाल नीला नारंगी उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग इसको बेसिक्स आराम से बता सकते हैं। प्राइमरी कलर के बारे में आप लोग को पता होगा क्या होता है लाल नीला और क्या होता है बाबू पीला, ये क्या है आपका प्राथमिक कलर है मतलब प्राथमिक रंग है। तो इसी में से आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, तो कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है तो नारंगी नहीं है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। असंगत फाइंड आउट करना है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आप लोग के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या 4 आकृति दे गया, 3 किसी प्रकार से उपनिष्ठ नियम का पालन करते हैं और 1 नहीं करता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो बताइए क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या है आप लोग देखिए ट्रायंगल में क्या है
स्क्वायर दे दिया है। इसी प्रकार से आपको बताया गया, तो 3 के 4 हो गया, 4 के 5 हो गया, फिर 5 से 6 होना चाहिए, 6 से अब यहाँ पे 2 4 6 से 7 होना चाहिए। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। डी ऑप्शन किसमें है? सी में है आपका आंसर, सी डी। हाँ, अब ये आप लोग के लिए होमवर्क है, कुछ नहीं करना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाया गया। इस तरह से बनने वाले 3 समूह कौन कौन से है, आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, क्योंकि आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो देखो, जो एक का यूज किया गया है, तो एक का यूज क्यों किया गया, तो ये चीज आपको पता है। 1 और 2 और 3, देखो 1 2 और 3 में क्या क्या कॉमन है, तो ये 2 सीधी रेखाओं के प्रयोग से निर्मित किया गया है। देखो 2 सीधी रेखा के प्रयोग से निर्मित किया गया है। 4 5 6 देखो क्या किया, 3 सीधी रेखा का प्रयोग किया गया है। और 7 8 9 में क्या किया गया है, इसमें 4 सीधी रेखा से निर्मित किया गया है। तो आप लोगों को क्या करना है, वही फाइंड आउट करना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, मतलब 9 8 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, इसमें क्या करना है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए 13 से 21 हो गया, फिर 21 से 33 हो गया, फिर 33 से 54 हो गया, फिर 91 हो गया, फिर यहाँ पे क्या होने वाला आप लोग बताइए। देखिए 13 से कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया, फिर 11, फिर कितना बढ़ गया आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर कितना बढ़ गया, 12 बढ़ गया, फिर यहाँ से बताइए कितना हो गया, 21 बढ़ गया, फिर यहाँ से इतना कितना बढ़ गया बाबू, 37 बढ़ गया, फिर यहाँ से कितना बढ़ गया बताइए। तो इस चीज को पता करने के लिए आपको पहले यहाँ पे देखो क्या करना है। पहले तो 8 से कितना हो गया, 4 हो गया, फिर क्या हो गया, फिर 9 हो गया, मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर क्या हो गया 4 का स्क्वायर, मतलब 16 हो गया। फिर इसका फिर करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 25 लिखेंगे, इसको ऐड करके फिर यहाँ पे लिख देना है। तो कितना, 7 5 12, आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में। तो 25 ये हो गया, तो 37 प्लस में 25 कितना जाएगा बाबू बताओ, 62 हो गया। अब 62 को क्या करना है, 91 में ऐड कर देना, 3 मतलब 9 6 15, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 153 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा एग्जाम हॉल में, ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोग अच्छे से करके जाना है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा आप लोग के पास, तो क्या करना है, या तो 4 का कॉलम बनाना है, या तो 5 का कॉलम बनाना है। इससे आपका क्या होगा, या 3 का कॉलम बनाना, इससे आपका कैलकुलेशन इजी होगा, या तो 6 का कॉलम बना सकते हैं, वो इसके अकॉर्डिंग आपको पता चल। देखिए ABA और ABA, आपको कुछ फाइंड आउट हो रहा है, ABA और ABA। देखिए ABA, तो मतलब यहाँ से ABA और ABA, इसके बाद क्या हो रहा है, CBC, मतलब CBC। तो देखिए आप पैटर्न बन गया, CBC ABA ABA और CBC। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, CBBA। किस में है बाबू, CBBA, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए, उस पद का चयन करना है जो तार्किक श्रृंखला क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। 3 5 7 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 वाला ऑप्शन 2 है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा आपका। देखिए A के बाद D, मतलब कितना हो गया, 3 बढ़ गया, फिर 3 बढ़ गया, 7 हो गया, फिर 7 3 10 होना चाहिए। तो 10 कितना नंबर पे है बताओ, 10 कितना नंबर पे आता है, J वाला आएगा, तो J वाला आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। ज्यादा सोचना नहीं था इस क्वेश्चन में। हाँ, इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए 66 में, उस कौन सी आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह को कंप्लीट करते प्रतिस्थापित करेगी, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कौन सा आकृति करेगा। देखो आप लोग इसको आराम से क्या कर सकते, इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग प्रतिस्थापित करने की बात कर रहे हैं, तो आप लोग बताइए क्या होगा। ये देखो त्रिभुज जो है ना, क्या क्लॉकवाइज में घूम रहा है, देखो यहाँ से फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ से यहाँ नीचे आ गया, फिर क्या हो जाना, त्रिभुज इधर आना चाहिए, तो इधर आना चाहिए, इसको त्रिभुज को इधर घुमाओ, फिर कैसे जाएगा बाबू बताओ, त्रिभुज यहाँ से इसे करके आएगा। तो ये वाला ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी किस में लिखा है, देखो ऑप्शन नंबर ए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और उस संख्या का चयन करना जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकता है। तो कितना है, 7 2 5 6 3। तो आपको इसको अच्छा से पढ़ना है और आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो पहले बात देखो, 6 5 11 3 14 हो रहा है, और इसको गुना कर देगा तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 5 दूना 10 हो रहा है, इसको गुना करो तो कितना जोड़ेगा, तो कितना 4 3 7 3 10 हो रहा है, 7 2 9 3 12, 3 चौका 12, ऑप्शन नंबर ए। ये आप लोग के लिए होमवर्क में है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पिछले सेशन में, प्रैक्टिस सेशन में आपको बता दिया गया है। इसीलिए आप लोग क्या करिए, इसको आराम से बनाइए और कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या करिए, कमेंट करिए। एक हिंट कर देते हैं, देखिए J इक्वल टू क्या हो जाता है बाबू, 10 होता है, तो D इक्वल टू कितना 4, F इक्वल टू 6, तो मतलब समेशन 10 हो जाएगा। आप बना लीजिएगा, आप लोग समझिएगा बाकी चीजें। यहाँ पे क्या करना है, एक्स को पूरा करना है। आप लोग बताइए, कंप्लीट करिए इसको क्या होगा, और कमेंट सेक्शन में क्या करिए आप लोग कमेंट करिए। देखियो बाबू, पहले तो इसको कंप्लीट करो। इसको कंप्लीट करने के लिए क्या ऑप्शन दिख रहा है, देखो ये ठीक है आप लोग।
अब इसके बाद देखो इसके लिए कंप्लीट करो, आपका ये भी ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, हाँ देखो ऑप्शन में क्या दिया है 1 2, हाँ चलिए बहुत अच्छा बात है, 69 में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आपका आंसर क्या आ रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर। देखो इसको अगर कनेक्ट करेगा तो यहाँ पे इसको भी पूरा कर देगा। इसमें देखो ऊपर की ओर जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर जा रहा है ऊपर की ओर, फिर इधर की ओर, इसके बाद क्या आ जाएगा, फिर नीचे की ओर आएगा, यहाँ से नीचे की ओर आ गया, फिर इसके एक अपोजिट हो गया। तो आंसर ऑप्शन बी होगा। बी किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए बी नहीं मतलब 4 हुआ, तो बी 4 किसमें, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अब कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 70 को देखिए और आप लोग बताइए प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा, ये आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क हो गया, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप लोग भी सोल्व करिए। 71 पढ़िए और आप लोग आंसर बताइए। ये किससे ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, रक्त संबंध से। आप लोग को इतना प्रैक्टिस करवा दिए हैं ताकि इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस करके बताइएगा। मैं आपको सिर्फ इसका आंसर बता सकते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बहन की बहन हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या राधा क्या हो जाएगा, बहन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बहन ही हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्या करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ये वाला हम आपको, ए जो है बी की पुत्री है, ये आपको हम, ए जो है किसका पुत्री है, बी के पुत्री है। ये आपका क्या हो गया, बी हो गया, किसका पुत्री है, ए है बी का पुत्री है, तो ये क्या हो जाएगा, पुत्री हो गया बी का, तो ये माइनस हो गया ए। अब क्या बोला जा रहा है, बी जो है सी का पति है, ये क्या है, इनका हस्बैंड जी है, तो ये क्या हो जाएगा, हस्बैंड जी हो गया। अब देखो क्या बोला जा रहा है, सी जो है डी की बहन है, जो सी जो है ना किसकी बहन है, तो डी की बहन है। अब आपसे बोला क्या जा रहा है, तो ए का डी से क्या संबंध है, देखो ए और डी का क्या संबंध है भाई, मासी का संबंध हो रहा है, मतलब बहन की पुत्री का संबंध, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं था इसमें। ये आप लोग बताइए, जोड़ घटाव गुना भाग है, आप लोग करके बताइए। ये भी आप लोग गुना भाग है, करके बताइए होमवर्क के लिए। चलिए ये आपको बता देते हैं ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत बेसिक तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 6 है। अब ये जब 6 है तो इसको क्या करना है, आप लोग को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या करना है, बराबर करना है। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इसको सोचने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग पहले ये चीज़ बताइए, फिर आपको जोड़ और घटाव जो है ना उसको क्या करना, चेंज कर दिया। आप क्या जोड़ है और उसको क्या करना है, घटाव को क्या करना है, चेंज कर देना। देखो 65 है, 65 प्लस में 40 प्लस में 10 कितना हो जाएगा बताओ, 75 प्लस 79 माइनस 25 कितना हो जाएगा बताओ। इस तरह से घटाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 54 है डिवाइडेड बाय 9, तो आपका आंसर 6 आ जाएगा। मतलब LHS इक्वल टू RHS, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए जोड़ और घटाव, ये चलिए वेन डायग्राम है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। एक कार है, एक पार्क है, एक क्या है, उपग्रह है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कार का पार्क से कोई रिलेशन नहीं है, उपग्रह से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप लोग अच्छे से रीड नहीं करिएगा, खुद से बनाइएगा नहीं, तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं। क्योंकि रीजनिंग जो है ना प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करिएगा आप लोग उतना चीज़ें क्लियर होता जाएगा। जब तक आप खुद से नहीं करिएगा, हम बता देंगे तो ईजी लगेगा, लेकिन जब तक आप लोग खुद से ट्राई नहीं करिएगा तब तक आपको क्लियर नहीं होने वाला है। तो आप लोग इसको ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करिए ताकि आप लोग को पता चल सके। चलिए सभी बोर्ड काले हैं, जब ये देखिए सभी बोर्ड काले हैं तो बोर्ड के बारे में बात कर रहा है, तो बोर्ड काले है, काले हैं। अब क्या बोला जा रहा है, सभी काले क्या है, सफेद है। सभी काले क्या हो गया बाबू, सफेद हो गया। आपसे बोल क्या रहा है, कोई भी सफेद काले नहीं है। अब तुम ही लोग बताओ, कोई भी सफेद काले नहीं है। सभी काले बोर्ड है, देखो सभी काले बोर्ड है, नहीं बात, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सभी सफेद काले है, सभी सफेद काले है, नहीं भाई। सभी बोर्ड सफेद है, सभी बोर्ड सफेद है, सभी बोर्ड सफेद है, ये बात तो सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो रहा है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए 79 बोला जा रहा है, निष्कर्ष दिया गया है और आप लोग को निष्कर्ष भी दे दिया गया और कथन भी दे दिया गया। आप लोग इसको होमवर्क में बताइए। ये भी आप लोग होमवर्क में बता सकते हैं, क्योंकि कथन निष्कर्ष का आप लोग को 3-4 क्वेश्चन बता दिया गया अभी। हाँ चलिए ये वाला बता देते हैं, क्योंकि कथन और निष्कर्ष साथ साथ में दिया गया। कथन क्या दिया गया और निष्कर्ष क्या दिया गया है, आप लोग देखिए। कथन में बोला जा रहा है आपसे, सुबह सुबह व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए क्या होता है बाबू, अच्छा है। तो निष्कर्ष में क्या बोला जा रहा है, देखो निष्कर्ष में ये बोला जा रहा है, स्वास्थ्य को केवल व्यायाम करके बनाए रखा जा सकता है, व्यायाम के बिना व्यक्ति बीमार पड़ जाएंगे। अब बताओ क्या सही होने वाला और क्या गलत बोले। तो ऑप्शन में दे रहा है
या तो कथन 1 या कथन 2 का पालन करता है, केवल निष्कर्ष 2 कथन का पालन करता है, केवल निष्कर्ष 1 कथन का पालन करता है, उपयुक्त में से 1 से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं, केवल का बात कर रहा है, स्वास्थ्य केवल व्यायाम करके बनाया जा सकता है, तो ये बात भी क्या है, गलत है। और निष्कर्ष के बिना व्यक्ति बीमार पड़ जाएंगे, तो ये भी बात क्या है, गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और कोई, ये चलिए क्वेश्चन आप लोग क्या करिएगा, इक्वल टू करना है, तो आप लोग बताइएगा कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ये आप लोग के लिए होमवर्क में। चलिए 83 की ओर चलते हैं। 83 में देखिए क्या बोला जा रहा है आप लोग से। हाँ, यहाँ पे ये कथन दे दिया गया है, बच्चे को 5 साल या से अधिक उम्र के होने पर स्कूल में डालना चाहिए। अब स्कूल 6 साल की उम्र के बाद बच्चों को प्रवेश नहीं देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं बोला गया है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को विकास और सीखने की क्षमता का उचित स्तर प्राप्त नहीं होता है। ये बात सही है, क्योंकि 5 क्या बोले, बच्चों को 5 साल से अधिक उम्र होने पर, सही बात है। मतलब केवल क्या हो, केवल 2 सही बात कर रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, आपका आंसर क्या, केवल सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए ये आप लोग बताइए, सेम पैटर्न पे है, आप लोग इसको पैटर्न पे कमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी क्या है, कथन दे दिया गया और आपको तर्क दे दिया गया, इसको क्या करना है, विचार करना है आपको अच्छे से। केरल में टमाटर की कीमतें तेजी से बढ़ेगी क्योंकि दूसरे राज्यों से टमाटर लाने वाली कई ट्रकों की सीमा पर रोक कर दिया गया है। केरल में टमाटर ज्यादातर बाहर से लाए जाते हैं। केरल में उगाए जाने वाले टमाटरों की मात्रा राज्य की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक होने वाला है, क्योंकि दोनों बात या तो 1 या 1 ये तो नहीं होगा। देखो तो मतलब दोनों बात सही लग रहा है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए ये आप लोग होमवर्क में बताइए, कथन निष्कर्ष वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, 6 व्यक्ति है ABCDF, और आप लोग इसको कमेंट में बताइए। एक हम आपको बता दे रहे हैं, आप लोग एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। एक सीधी पंक्ति में क्या है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। देखिए आपको लिए सीटिंग अरेंजमेंट का भी 1 शॉर्ट वीडियो ला दिया गया है। आप लोग 10 मिनट का वीडियो आप लोग उसको देख के क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। और वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप लोग के लिए दे दिया गया है। 6 व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, लेकिन वो उसी क्रम में नहीं होना चाहिए। तो डी के बाईं ओर केवल क्या है, एक व्यक्ति बैठा है, तो डी के जो बाईं ओर है केवल एक व्यक्ति होगा, तो डी मान लो यहाँ पे होगा, इसके बाईं ओर एक व्यक्ति कोई होगा। और क्या बोला जा रहा है, एफ और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे थे। एफ और सी के बीच में क्या 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। बी ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। डी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा। ई बाईं से सिरे पे बैठा है। ई जो है बाईं के सिरे पे बैठा, तो ई यहाँ पे बैठा दो। अब क्या बोला जा रहा है, डी जो है एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो जो एफ के बाईं ओर, तो एफ कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। बी जो है ई के दाईं ओर, तो ई के दाईं ओर क्या है, बी तीसरे स्थान पे बैठा है, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो एफ और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो सी यहाँ पे आ जाएगा, 2 व्यक्ति यहाँ पे। अब जो बच गया यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे फिट कर दीजिए ABC। अब क्या बच गया, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ए बच गया। अब पूछा जा रहा है कि इनमें से ठीक बगल ए और एफ दोनों बैठे हैं, इनमें से किसके ठीक बगल में ए और एफ बैठे हैं, तो किसके बगल में बैठा है बाबू बताओ, बी के बगल में बैठा है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये आप लोग होमवर्क में बनाइए। चलिए यहाँ भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आराम से इजीली बना सकते हैं, तो आप लोग होमवर्क में भी बना सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला, अक्षर दे दिएगा, एक संख्या देगा, एक प्रतीक श्रृंखला के आधार पर प्रश्न पूछ रहा है आपसे। तो पूछ रहा है उपरोक्त श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो दाएं से 5वें स्थान पर निम्नलिखित में से क्या आएगा। देखो दाएं से क्या, यदि उपरोक्त श्रृंखला से सभी संख्याओं को क्या बोला, हटा देंगे, तो सभी संख्या दाएं से हटा दीजिए। सभी संख्या को क्या करना है, आपको हटा देना है, तो हटा दीजिए। और आप लोग दाएं से काउंट कर लीजिए, तो दाएं से 5वां स्थान क्या आने वाला है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा बाबू, देखो 1 2 3 4 5, ये 5 हो जाएगा, तो एच आ जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। ये आप लोग बताइए, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 7 डब्बे वाला है, जो कि आप लोग को पहले बता चुका है। इनमें से एक्स चित्र मतलब दिया गया चित्र द्वारा विकल्पों में दिया कौन सा चित्र निर्मित किया जा सकता है।
आपको कौन सा चित्र निर्मित किया जा सकता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, इसको कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए कौन सा निर्मित कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं इससे बाबू। देखो इससे कौन सा चित्र बन सकता है, इससे ये वाला बन जाएगा, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला, उस चयन करें जो दर्शाए गए बिंदुओं की पारदर्शी कागज पर चित्र को मोड़ने पर चित्रांकित होगा। आप इसको मोड़िएगा तो कौन सा चित्रांकित हो रहा है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको निकटतम समानता इक्वलिटी खोजना है। तो आप लोग बताइए कौन सा इक्वलिटी होने वाला है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आपका कौन सा इक्वलिटी हो रहा है, देखो बाबू सेम सेम कौन में हो रहा है, तो आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा बाबू इक्वलिटी, ये डी वाला दिख रहा है, और डी वाला ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। इसमें क्या करना है आपको, त्रिभुज की संख्या फाइंड आउट करना है। तो आप लोग ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। बताइए कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 ये 4, इसमें क्या हो जाएगा 5 6 1 7, कोई दिक्कत हुआ। और आप लोग बताओ समझ में आएगा चीजें, 1 2 3 4 5 1 6 और एक बड़ा वाला 7, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें आयत की बात पूछ रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, इसको कमेंट कर सकते हैं। इतना आयत होने वाला ये आप लोग के लिए होमवर्क में देके जा रहा हूँ। ऐसे आपको पहले भी हम बता चुके हैं, कुछ नहीं करना है, आयत को क्या करना है, काउंट कर लेना है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और कितना हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, दर्पण छवि के बारे में पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, दर्पण छवि में क्या करना है, सिर्फ पलट देना है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा फिगर देख के। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, कमेंट देखिए ये जो ऊपर में है ना, ये कहा जाएगा नीचे आ जाएगा, बाकी ये वाला नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। देखिए आप लोग का आंसर क्या होने वाला है, ये आपका आंसर डी दिख रहा है ना। आप लोग बताइए डी या सी दिख रहा है, बताइए। हाँ आपका आंसर डी नहीं दिख के आपका आंसर सी वाला दिख रहा है। तो आप लोग बताइए सी किस ऑप्शन में है, और कमेंट करिए किस ऑप्शन में है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए ये आप लोग बताइए, ये होमवर्क है, इमेज प्रतिबिंब है, अभी अभी बताए हैं। चलिए यहाँ पे भी क्या पूछ रहा है, सही प्रतिबिंब आपसे पूछ रहा है। तो आप लोग बताइए लेटरल का सही प्रतिबिंब क्या होने वाला है। एल को किस प्रकार लिखते हैं, ए को किस प्रकार लिखते हैं। तो ए और ए तो सेम रहने वाला है, तो देखो ए और ए सेम रहने वाला, तो एक ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और एल कैसे होगा आप लोग ये भी पता चल जाएगा। ए सब में सेम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी देखो एल को आप लोग किस प्रकार से लिखते हो, ये भी आप लोग को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये देखो एल ऐसे है, तो आप उधर जाके कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे इस टाइप का किधर है बताओ, ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए ये कुछ नहीं, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इसको पढ़िए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। 99 बिंदु ओ से चल के देखो, बिंदु ओ से क्या करता है, चलना स्टार्ट करता है। पश्चिम की ओर मुंह करके एक व्यक्ति कितना 4 किलोमीटर चलता है। फिर बिंदु ए पे पहुंचता है। उसके बाद बोला जा रहा है फिर वह अब वहां से दाएं ओर 4 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं ओर चलता है कितना 4 किलोमीटर, और बिंदु बी पे पहुंच जाता है। उसके बाद क्या बोले, फिर दाएं ओर मुड़ के कितना 4 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं ओर चलता है और 4 किलोमीटर चलता है, और पॉइंट सी पे पहुंच जाता है। फिर दाएं ओर मुड़ के कितना 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ से 3 किलोमीटर आया, पॉइंट डी पे आ गया। अब बाएं मुड़ के वो 4 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ जाता है, कितना चलता है बाबू 4 किलोमीटर, और पॉइंट ई पे पहुंच जाता है। और फिर दाएं मुड़ के कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। तो आप कहाँ पे आ जाता है, 5 किलोमीटर, और पॉइंट एफ पे पहुंच जाता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो बिंदु ई आदमी की दिशा की मुंह करके खड़ा है। तो बिंदु ई के बारे में पूछ रहा है, बिंदु यहाँ पे है और किस दिशा में खड़ा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आदमी की किस दिशा में, पूरब दिशा में है, ई की दिशा में, वो पूरब की दिशा में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर पूरब हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, पूरब। तो आपका आंसर पूरब, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए 100 क्वेश्चन है, आप लोग ये होमवर्क में बनाइए। आप लोग कैलेंडर का क्वेश्चन पढ़ के आए हैं, कुछ नहीं पूछा। 1 जनवरी 2018 क्या था, सोमवार था। 1 जनवरी 2010 को पूछ रहा है कौन सप्ताह का कौन सा दिन होने वाला है। तो आप लोग आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग बस लीप ईयर काउंट करके यहाँ से आराम से कर सकते हैं। सिर्फ बैक ईयर में जाना है और कुछ नहीं करना है। तो आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं। क्या हो जाएगा आंसर, इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इस चीज़ का आंसर सोमवार शुक्रवार हो जाएगा। बाकी आप लोग बताइएगा नहीं समझ में आया तो। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।